मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राकेश। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2003 में आई मूवी द ड्रीम्स। कहानी को शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे वीडियो बनाने का मोटिव मिलता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक मैथुन नाम के लड़की को दिखाया जाता है जो अमेरिकन होता है, फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस आया होता है। मूवी में दिखाया गया 1968 में फ्रेंच गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच में दंगे चल रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी मैथुन की एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है इजाबेल। इजाबेल कहती है, तुम्हें मैंने अक्सर यहाँ पे अकेले घूमते हुए देखा है। मैथुन कहता है, मैं अमेरिका से आया हूँ, अभी मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। इजाबेल अपने भाई थियो से मिलाती है मैथुन को। मैथुन और इजाबेल दोनों जुड़वा भाई बहन होते हैं और तीनों को मूवी देखना बहुत पसंद होता है। इसी कारण तीनों में बॉन्डिंग अच्छी होती है और फ्रेंडशिप हो जाती है। कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पे लाठीचार्ज करती है और तीनों चले जाते हैं। रात को तीनों घर लौट रहे होते हैं। तभी इजाबेल और मैथुन अपना खाना शेयर करते हैं और मैथुन बहुत खुश था क्योंकि उसको अपने जैसे ही दोस्त मिले होते हैं। होटल जाते हुए बारिश हो जाती है और मैथुन अपने रूम में चले जाता है। मैथुन एक लेटर लिखता है अपनी माँ को जिसके बारे में इजाबेल और थियो के बारे में भी लिखा गया होता है। अगले दिन थियो का कॉल आता है मैथुन के पास। थियो रात को डिनर के लिए इन्वाइट करता है और मैथुन रात को चले जाता है। वेलकम करने के लिए इजाबेल उसको गेट खोलती है। मैथुन उन दोनों का घर देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इजाबेल का घर काफ़ी बड़ा होता है। इजाबेल अपनी मॉम से मिलाती है, फिर अपने डैड से मिलाती है मैथुन को। सारे मिलके डाइनिंग टेबल में खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी इजाबेल के डैड मैथुन को कुछ बोल रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। मैथुन उनकी बात को इग्नोर कर रहा होता है। दरअसल मैथुन इजाबेल के लाइटर से खेल रहा होता है। ये बात देख के इजाबेल के डैड नाराज़ हो जाते हैं और मैथुन स्मार्ट होता है। वो कहता है ये लाइटर के साथ टेबल क्लॉथ मैच हो रहा है। इस घर की सारी चीज़ परफेक्ट मैच हो रही है। दैट्स वाई मुझे लगता है दुनिया में सारी चीज़ एक समान है। ये सारे कलेक्शन मेरे डैड देखते तो बहुत खुश हो जाते हैं। इजाबेल के डैड ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी इजाबेल के डैड थियो की तरफ देखते हैं। दरअसल थियो और इजाबेल के डैड के बनती नहीं है दोनों में, क्योंकि थियो है एक पॉलिटिक्स और दंगों में ज़्यादा सपोर्ट करने वाला और इजाबेल के डैड शांत स्वभाव के होते हैं। दोनों की टेबल में झगड़ा हो जाता है। तभी इजाबेल की माँ आके उनको शांत कराती है। खाना खाने के बाद इजाबेल के डैड एक चेक देते हैं। कुछ दिन के लिए इजाबेल के डैड और मॉम बाहर घूमने के लिए जाने वाले होते हैं। चेक देने के बाद इजाबेल के डैड वहाँ से चले जाते हैं। मैथुन, इजाबेल, थियो साथ में बैठ रहे होते हैं। दोनों मैथुन को कहते हैं, आज तुम हमारे साथ ही रुक जाओ। मैथुन भी मान जाता है। थियो मैथुन को सोने के लिए रूम दिखाता है। थियो सो रहा होता है और उसे नींद नहीं आती। वो बाथरूम में जाता है, फिर इजाबेल के रूम में जाता है। देखता है थियो और इजाबेल नेकेड होके सो रहे थे और अपने रूम में चले जाता है। कहानी में अगली सुबह इजाबेल के डैड और मॉम कहीं घूमने के लिए गाड़ी से निकल जाते हैं। इजाबेल मैथुन को सुबह उठाने आई होती है। इजाबेल उसे उठा रही होती है। मैथुन शर्मा जाता है। मैथुन ने कपड़े पहने नहीं होते और इजाबेल जल्दी उठने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तीनों वॉशरूम में फ्रेश हो रहे होते हैं। इजाबेल मैथुन के लिप्स को छेड़ रही होती है क्योंकि मैथुन के लिप्स रेड होते हैं और इजाबेल को बहुत पसंद होते हैं। अभी इजाबेल मैथुन के लिप्स में लिपस्टिक लगा रही होती है। मैथुन शर्मा जाता है और वो वहाँ से जाने की सोच रहा होता है। उसी वक्त थियो उसे बुलाता है, कहता है हमारे मॉम डैड 1 महीने के लिए नहीं आएंगे तो तुम हमारे साथ रुक सकते हो। मैथुन कहता है, मैं तो तुम लोग को ठीक से जानता भी नहीं हूँ। तभी थियो कहता है, तुम्हें जानने के लिए हम रुकने के लिए बोल रहे हैं। तो इजाबेल से कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजाबेल कहती है, ये प्लान मेरा ही था। अगले दिन थियो और मैथुन चार्ली चैपलिन के बारे में बहस कर रहे होते हैं। तभी इजाबेल उन दोनों को शांत करती है और एक्ट करके दिखाती है। दरअसल इजाबेल और थियो अक्सर ये गेम खेला करते थे। एक्ट करना होता था और सामने वाले को मूवी का नाम बताना होता था। जिसने मूवी का नाम नहीं बताया उसको पनिशमेंट मिलते थे। तभी इजाबेल एक्ट करती है। मूवी काफ़ी पुरानी थी। मैथुन उस मूवी का नाम बता देता है। इजाबेल और थियो सरप्राइज हो जाते हैं। मैथुन को कहते हैं, हमें तुम्हारे जैसे ही दोस्त की तलाश थी। तीनों में और अच्छी दोस्ती हो जाती है। दरअसल इजाबेल और थियो इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे, तीनों दोस्त मिलके। तभी मैथुन कहता है, अगर हम पकड़े गए तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तभी तीनों दोस्त मॉल में जाते हैं और इस मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। शाम को तीनों घर जा रहे होते हैं और बारिश हो जाती है। तीनों भीग जाते हैं। थियो मैथुन को कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े देता है। मैथुन कपड़े चेंज करता है और अलमारी में देख रहा होता है। तभी उसे फ़ोटो मिलती है इजाबेल की। मैथुन सारे फ़ोटो देख रहा होता है इजाबेल की। उनमें से एक रेड कलर की बिकनी पहनी हुई इजाबेल की फ़ोटो होती है। वो चुपके से इजाबेल की फ़ोटो अपने अंडरवेयर में छुपा लेता है। अगले दिन तीनों रूम में बैठे होते हैं। तभी इजाबेल एक्ट करती है और थियो को उस एक्ट का नाम बताना होता है।
पर थियो एक्ट का नाम बता नहीं पाता और वो गेम हार जाता है। तभी इज़ाबेल थियो को कहती है, तुम्हें सभी के सामने मास्टरबेट करना होगा। थियो जाके मास्टरबेट करता है सभी के सामने। अगले दिन इज़ाबेल और मैथुन साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे थियो एक मूवी का एक्ट करता है और इज़ाबेल से उस मूवी का नाम बताने को बोलता है। इज़ाबेल मूवी का नाम नहीं बता पाती तो उसे भी गेम के अनुसार पनिशमेंट मिलता है। थियो इज़ाबेल से कहता है कि तुम्हें सबके सामने इंटीमेट होना होगा, मैथुन के सामने। तो इज़ाबेल डांस करते हुए उन दोनों के सामने अपने कपड़े खोलती है, पर मैथुन इंटीमेट होने से मना कर देता है। तभी इज़ाबेल और थियो उसे समझाते हैं और मैथुन मान जाता है इंटीमेट होने के लिए। इज़ाबेल और मैथुन किचन में इंटीमेट हो रहे होते हैं। थियो सबके लिए खाना बना रहा होता है और हमें पता चलता है इज़ाबेल वर्जिन थी। थियो और इज़ाबेल साथ में जरूर सोते थे, पर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। इंटीमेट होने के बाद मैथुन इज़ाबेल से पूछता है, अगर तुम्हारे मॉम डैड को तुम हम दोनों के बारे में पता चल गया तो तुम क्या करोगी? तभी इज़ाबेल कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों के बारे में उनको पता नहीं चलेगा। अगर पता चल गया तो मैं सुसाइड कर लूँगा। इसका मतलब इज़ाबेल नहीं चाहती उसके माँ बाप को पता चले थियो और अपने बारे में। कुछ दिन के बाद इज़ाबेल के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं जो उसके मॉम डैड ने दिए होते हैं। इज़ाबेल और थियो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। दोनों के पास पैसा नहीं होता। इज़ाबेल घर पे खाना बनाती है। खाना इतना बेकार होता है, कोई भी नहीं खा पाता। तभी थियो डस्टबिन में जाता है और एक केला लेके आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है थियो मैथुन बार टब में नहा रहे होते हैं। साइड में इज़ाबेल भी होती है। थियो और मैथुन कंट्री के लिए झगड़ रहे होते हैं। तभी इज़ाबेल आती है, दोनों को शांत करती है। मैथुन इज़ाबेल से पूछता है, तुम कभी डेटिंग में गए हो? इज़ाबेल कहती है नहीं। मैथुन इज़ाबेल को डेटिंग में ले जाता है, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और दोनों मूवी देखते हैं। घर में आके दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी थियो हल्ला मचाता है, इससे इज़ाबेल डिस्टर्ब हो जाती है। शाम को इज़ाबेल, मैथुन और थियो साथ में बात करते हैं और तीनों एक साथ सोने जाते हैं। अगले दिन इज़ाबेल के मॉम डैड घर आते हैं। मैथुन, इज़ाबेल, थियो को साथ में नेकेड होकर सो रहे देखते हैं। उन दोनों को गुस्सा आता है और उठाने का नहीं सोचते। तभी इज़ाबेल के डैड एक चेक साइन करते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इज़ाबेल उठती है, चेक दिखती है, उसे पता चल जाता है उसके मॉम डैड घर पे आए थे। जैसा कि इज़ाबेल ने मैथुन से कहा था, अगर मॉम डैड को पता चल गया तो वो मर जाएगी। तभी डिसाइड करती है, किचन में जाती है, गैस पाइप लीक करती है और मैथुन और थियो के साथ आके सो जाती है। गैस पाइप की स्मेल से थियो और मैथुन जग जाते हैं। तभी बाहर से एक पत्थर खिड़की से आता है। दोनों बाहर जाके देखते हैं, बाहर रैली चल रही होती और तीनों रैली में जाके शामिल हो जाते हैं। इज़ाबेल और थियो पुलिस पे पत्थरबाजी करते हैं। मैथुन वहाँ से चले जाता है और मूवी का एंड होता है यहीं पे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।